पाकिस्तान में जब से आम चुनाव की घोषणा हुई है, एक नाम सुर्खियों में बना हुआ है, सवीरा प्रकाश। सवीरा पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हैं जो ये आम चुनाव लड़ने जा रही हैं। सवीरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हर हर कोई जानना चाहता है कि कौन है सवीरा प्रकाश। क्या आपकी कहानी है, कैसे आपने सोचा कि आप चुनाव लड़ेंगी। मैं एक सिंपल लड़की हूँ, रूरल एरिया से। ठीक है, मैंने एमबीबीएस किया है। एमबीबीएस भी मतलब वही ह्यूमैनिटेरियन व्यू से, पैशन से, मतलब उस डिजायर से किया था। पर उसमें फिर मुझे जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसमें मैंने कुछ इश्यूज देखे हैं जो मुझे लगा कि मतलब ज्यादा अथॉरिटी के बगैर सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए फिर मुझे रास्ता पॉलिटिक्स ही मतलब शो हुआ है, तो पॉलिटिक्स की तरफ ही आना पड़ा। स्टार्ट से मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, तो उनसे भी मतलब वो मैंने डायरेक्शन फिर ली, उनसे भी पूछा। उनसे वैसे भी मतलब बचपन से ही मतलब इस पॉलिटिक्स में हम बड़े हुए हैं, काइंड ऑफ क्रेडर से ही हम मतलब इससे रिलेटेड है। तो फिर पॉलिटिक्स फर्स्ट ही चॉइस थी। आप पहली महिला हैं, हिंदू महिला हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान में, जो जिन्होंने नामांकन किया है और अब आप 2024 में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। आप आप खैबर पख्तूनवा में रहती हैं, बहुत विवादित जगह भी वो है। वहाँ एक हिंदू परिवार का रहना कैसा है, क्या कैसी वहाँ की जीविका होती है, अगर आप हमें थोड़ा सा और बता सकें। जो बेसिकली जो मेरा रीजन है, जहाँ पे मैं रहती हूँ, बुनेर डिस्ट्रिक्ट में, वो तो मतलब बहुत ज्यादा पीसफुल है। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा पीसफुल है। लाइक वैसे भी रूरल एरियाज मतलब पीसफुल होते हैं ना, पर जो लाइक इंटरेक्शन है लोगों का आपस में, जो मतलब कभी ये फील नहीं हुई, डिवीजन टाइप फील नहीं हुई कि मतलब मैं माइनॉरिटी से हूँ, वो मुस्लिम्स है या कुछ भी, मतलब इन्होंने कभी फील नहीं किया। एक ही कल्चर है, पश्तून कल्चर। हम बस मतलब एक ही कल्चर के हैं, तो कभी मतलब डिवीजन नहीं फील कराया। अ, आपका विजन क्या है, क्या विजन लेके आप चुनाव में उतर रही हैं, क्या वादे आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से करेंगे, उन लोगों के लिए क्या करेंगे, उन महिलाओं के लिए आप इस चुनाव में क्या करेंगे आगे जाके। बेसिकली मेरा एजेंडा है दोनों वुमेन और माइनॉरिटी दोनों के लिए काम करना। अ, ये केपीके में थोड़ा सा वुमेन का भी थोड़ा वो है, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी है ना। जेंडर इक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितने मतलब प्रोग्रेसिव थोड़े पंजाब वगैरह प्रोग्रेसिव है इस मामले में। तो दोनों का मतलब कह ले कि एक ही लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, इस बेसिकली इस प्रोविंस में ज्यादा। तो दोनों के लिए मतलब वो काम करने, इक्वलिटी मतलब कि ये दोनों के सिमिलर ही मसले हैं। जो एजुकेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, रिप्रेजेंटेशन में, मतलब ना वुमेन के ना माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन है ना, मतलब एजुकेशन में फिर मतलब वो थोड़ा सा वो आ जाता है। तो दोनों के सिमिलर मसले हैं, तो सिमिलर अप्रोच लेके दोनों को मतलब सॉल्व करने हैं। अभी के हालात क्या है आपके रीजन में, पढ़ाई को लेके, अगर जो हम छोटी बच्चियां हैं, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे है, पंजाबी कम्युनिटी भी वहाँ पे है, उनके क्या हालात है। कितनी क्लास तक बच्चे वहाँ पे, लड़कियां जो हैं खासकर वो पढ़ती हैं। अभी 6-7 साल पहले जो जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो सिर्फ एक ही स्कूल था जिससे मैं खुद पढ़ी थी। पर अभी काफी ज्यादा गर्ल्स स्कूल्स खुल गए हैं, और काफी ज्यादा माइनॉरिटीज भी उनमें जाते हैं। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कोई उनसे को फील नहीं होती। नॉर्मल मतलब अच्छा खासा पीसफुल, मतलब वही पश्तून पश्तून कल्चर फॉलो कर रहे, पश्तून ही मतलब हम सब पश्तून है बस, मतलब रिलीजन को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। सवीरा, आपने इससे पहले बोला कि जो महिला वर्ग है वो वहाँ पे पिछड़ा हुआ है, फिर आप अभी आप बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। नहीं, वो मतलब जैसे कि वुमेन का, वुमेन और माइनॉरिटी मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन एज सच नहीं कि लाइक हमें फील करा रहे थे हम माइनॉरिटी है, या हम लाइक वुमेन है इसलिए मतलब कि कोई राइट्स नहीं दे रहे। पर मतलब एज इन के स्कूल्स फॉर एग्जांपल के स्कूल्स कम थे,
तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर में मतलब एजुकेशन बेसिकली यहाँ पे कम है ना, तो ये मेटरनल हेल्थ वगैरह उसके इश्यूज है, मोर्टेलिटी मतलब मेटरनल मोर्टेलिटी ज्यादा है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट वगैरह नहीं है। मतलब रूरल एरियाज में ज्यादा ये मसला है कि इक्विपमेंट जो अभी न्यू इक्विपमेंट्स है वो कम है या नहीं है बिल्कुल। तो मतलब ये चीजें हैं। फिर यहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मार्बल की फैक्ट्रीज ज्यादा है, तो वो एनवायरमेंटल मतलब वो सारे जो मार्बल की फैक्ट्री से जो पानी है वो रिवर्स में जाता है, तो उससे भी तो हेल्थ इश्यूज बनते हैं। तो मतलब ये सारे मतलब वो एनवायरमेंटल भी सारे मतलब मिला के, तो बस मतलब ओवरऑल जनरली सिर्फ ये दो माइनॉरिटी और वुमेन को रिप्रेजेंट करना है। पिछले साल की एक घटना है, कुछ पंजाबी कम्युनिटी की महिलाओं ने वहां पे आपके जिले में बनेर में धरना दिया था और कहा था कि धीरे धीरे जो पंजाबी वर्ग की महिलाएं हैं वो गायब हो रही हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मुद्दे पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, ऐसी बात मैंने नोट नहीं की। अ, यहाँ पे मतलब इवन माइनॉरिटीज के ये जो फॉर एग्जांपल सिखों के यहाँ पे काफी ज्यादा गुरुद्वारे वगैरह है ना, तो वो लोग ओपनली मतलब जाते प्रैक्टिस करते, कभी कोई मसला नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं। केपी में हाँ, पिशावर वगैरह में हुए थे अटैक्स वगैरह, पर वो फिर मतलब प्रोटेक्शन के लिए राइट्स तो है लॉ में, पर वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए, तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि मतलब हर चीज पे जो अगर गवर्नमेंट फोकस नहीं कर सकती तो वही माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि मतलब इस चीजों पे थोड़ा फोकस लेके आए। आपका क्या स्टैंड है धर्म परिवर्तन के मुद्दे में? क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, सिर्फ अगर हम हिंदू धर्म की बात ना करें, बाकी और धर्म की भी बात करें, तो वो कम होती जा रही हैं। अक्सर ऐसा खबरें आती हैं कि अत्याचार होता है। तो जब आप अगर इलेक्ट होंगी या अगर आपको कोई वोट देगा, तो आने वाले समय में आप उनका मुद्दा कैसे रखेंगे सरकार में? अम, ये बेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बुनेर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से तो मतलब कोई भी कहीं भी नहीं गया। जो बचपन से मैंने मतलब सारे देखे हुए हैं वही हैं, माइनॉरिटी के भी मतलब सारे इधर ही है। अगर मतलब हाँ, जो मसले थे वो मतलब सिक्योरिटी वगैरह से डर के वो अगर जा रहे बाहर, तो वो पॉसिबल है, हाँ ये हो सकता है। पर उसके लिए भी सिर्फ यही मतलब मैं कर सकती हूँ कि लॉ में मतलब जाके रिप्रेजेंट करूँ कि लॉ में जो राइट्स दिए हुए हैं कि उन पे थोड़ा सा फोकस करे और अपना फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाए, क्योंकि राइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं है। उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए और मतलब कुछ नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। अभी एक हाल ही में पाकिस्तान में एक मुद्दा हुआ था। एक हिंदू क्रिकेटर है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो अपना क्रिकेट इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो हिंदू हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप जैसी महिला जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है वो पावर में आती है, वो इलेक्ट होती है, तो वहां पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी बात सुनी जाएगी, उनके लिए एक नया सवेरा आएगा, जैसा आपका नाम सवीरा है। जी जी, वो ऑब्वियसली मतलब अपने मतलब मैं समझ रही हूँ। केपी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट पुनेर भी मतलब बहुत ही ज्यादा। पर अगर मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे और मुझे मतलब यहाँ पे टाइटल भी दे दिए डॉटर ऑफ पुनेर, तो अगर मुझे मतलब इतना ओपनली एम्ब्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब कि है लोगों के मतलब माइंड्स में और हार्ट्स में मतलब जगह है एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो डिस्क्रिमिनेशन अब मतलब मैंने खुद फेस नहीं की, पर मैं समझ सकती हूँ एज अ मतलब वुमेन और एज अ माइनॉरिटी, लाइक मुझे चलो फील होता है, पता है कि क्या क्या हो सकता है ना डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर वो काम तो मतलब पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करूंगी, नेशनल पे तो फिर पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगी। तो वही बात फिर से फोकस, बस सिर्फ फोकस ही लाना है लेजिस्लेशन की तरफ बस, और कोई बात नहीं है मतलब, और सारे राइट्स हमें दिए गए हैं। अच्छा सवीरा, आपको इंटरनेट पे बहुत प्यार मिल रहा है, आपकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आपने जिस दिन नामांकन फाइल किया, अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उसके अगले दिन ही आपने सोशल मीडिया में अकाउंट बनाया और बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि जो सोशल मीडिया में आपकी जो पहचान बन रही है वो आपको इलेक्शंस में मदद करेगी?
हाँ, मेरे ख्याल से तो हाँ, 100%। ऊपर से मेरी कॉन्फिडेंस भी इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। जो मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, मतलब और पार्टीज के लोग भी, पीटीआई, मुस्लिम, पीएमएलएन, अवामी नेशनल पार्टी, और इवन जमात इस्लामी, मतलब सारे अपने कमेंट्स दे रहे के सपोर्ट और वोट देंगे। मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं, मतलब वो लोग भी, मतलब कि मैं बेशक के डिफरेंट पार्टी से मतलब रिलेट कर रही हूँ, पर वो लोग भी अपना वही पश्तून का वो सपोर्ट और वो यूनिटी दिखा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रही है, और मतलब इलेक्शन में 100% हेल्प तो जरूर करेगी। अच्छा, पाकिस्तान के जो ओवरऑल हालात हैं आप उन्हें कैसे देखती हैं? अगर उन्हें सुधारा कैसे जा सकता है? क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वो बहुत पिछड़े हुए एरियाज भी हैं पाकिस्तान में। उन्हें कैसा सुधारा जा सकता है? क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, आप डॉक्टर रह चुकी हैं, अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो आपका क्या सुझाव होगा उन चीजों को लेके? मेरे ख्याल से हर मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन। एजुकेशन से एक तो जेंडर इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी, जो पॉवर्टी इकोनॉमी जो है वो भी स्टेबल हो जाएगी, फीमेल का पार्ट आ जाएगा। साथ साथ एजुकेशन से मतलब मैं माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो माइनॉरिटी का बेशक थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा चंक है, पर 50% फीमेल्स तो है ना, दोनों को रिप्रेजेंट करना है मैंने। तो एजुकेशन मेरा सबसे मेन, ज्यादा फोकस एजुकेशन पे होगा, क्योंकि अभी 2022 से 23 ईयर में भी मतलब 1.5% सिर्फ पाकिस्तान का बजट एजुकेशन पे था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत कम है, और एजुकेशन ही सोल्यूशन है जितने भी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में। अवेयरनेस क्रिएट, मतलब एजुकेशन है, एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। अच्छा, जो जब से आप सोशल मीडिया पे आई हैं, तो क्या आपको किसी अ, ऐसी लड़की ने अप्रोच किया है जो हिंदू धर्म से आती हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं पाकिस्तान की, और उन्होंने अपने आप को आपने देखा है कि आप उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं? नहीं, सिर्फ रिलेटिव्स ने किया है, दूर के रिलेटिव्स ने भी किया है, पर मतलब एज सच के डिफरेंट प्रोविंस है या जिनको मतलब मैं पर्सनली नहीं जानती, उन्होंने नहीं किया। मेल्स ने किया है, फीमेल्स ने नहीं किया। सिंध वगैरह से मेल्स ने काफी मतलब कांटेक्ट किया है, काफी वही सपोर्ट शो कर रहे हैं वगैरह। इंडिया से भी काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो बस अपने प्रोविंस से मतलब नहीं, किसी ने नहीं किया, सिर्फ मतलब रिलेटिव्स वगैरह ने बहुत किया है, मतलब खुश हो रहे हैं कि अब वही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ना। क्या इससे दबाव भी आप पे बन रहा है? क्योंकि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, हिंदू परिवार से आती हैं, आपके पिता हालांकि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कोई दबाव है, डर है थोड़ा सा कि क्योंकि महिलाओं को इतना आगे नहीं आने दिया जाता है? एक्सेप्टेंस तो अभी सोशल मीडिया पे दिख रहा है, ग्राउंड पे क्या वो एक्सेप्टेंस देगा? अभी क्या रणनीति रहेगी आगे की? हाँ, आज भी मतलब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, तो उनके फाउंडर जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी जो थी बेनजीर भुट्टो, जो प्राइम मिनिस्टर भी 2 दफा पाकिस्तान की रह चुके हैं, उनकी बरसी है, 16 बरसी। तो वो भी मीटिंग है, उस पे भी अभी मतलब मैं बेसिकली आई ही इस मीटिंग के लिए बुनेर आज। तो फुल एक्सेप्टेंस है, फुल मतलब सपोर्ट मुझे शो हो रही है हर जगह से। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, मतलब उल्टा मतलब ये लोग, मुझे ये भी श्योरिटी है कि ये लोग खुद मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पश्तून कल्चर है ही ऐसा, मतलब वो लोग मतलब दे स्टैंड टुगेदर। तो वो बिल्कुल मुझे मतलब वो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं फील हो रही, उल्टा वो अच्छा, लोग ही प्रोटेक्ट करेंगे। आपके घर का कल्चर कैसा? हर कोई जानना चाहता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो कैसे अपने धर्म को निभाते हैं, अपनी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अगर आप अपने थोड़े घर का सिनेरियो बताइए, कैसे आपकी परवरिश हुई है, किस माहौल में हुई है? घर का मेरा सीन थोड़ा यूनिक सा है। अम, जो मेरी मदर है ना, तो वो बेसिकली रशियन क्रिश्चियन है, ठीक है। तो वो हमें बचपन से पेरेंट्स ने मतलब रिलीजियस टॉलरेंस सिखाया है, कि अपने अपने रिलीजन से उन्होंने बताया है, वो गाइड किए, इंस्ट्रक्ट किया है क्या करना है, कैसे करना है।
पर ज्यादा फोकस उनका था रिलीजियस टॉलरेंस के, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। तो मतलब इसमें भी थोड़ा वो यूनिक सा घर में सीन है। क्रिसमस मनाते हैं साथ में, मतलब सारा कुछ मिक्स्ड फेस्टिवल्स है। ईद भी बाहर ईद चल रही होती है, यहाँ पे हमारे अपने फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं। तो वो बड़ा मजे का सीन है, एक यूनिक सा। और हिंदू धर्म के त्योहार जैसे दिवाली, होली, क्या वो भी मनाया जाता है? हाँ जी, सारा कुछ। और उल्टा पाकिस्तानी भी मनाते हैं होली तो। पाकिस्तानियों का मतलब सब, पूरी पाकिस्तान का फेवरेट फेस्टिवल है। अच्छा, आपने रिलीजन टॉलरेंस की बात की, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रिलीजन टॉलरेंस की कितनी जरूरत है इस समय? जरूरत ऑब्वियसली है, हर चीज की टॉलरेंस की जरूरत है, मतलब हर चीज की इक्वलिटी बैलेंस की जरूरत है। अभी भी मतलब चलो चंक छोटा सा है हमारा, पर फिर भी फ्लैग में भी वाइट पार्ट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम फ्लैग में भी अगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्वलिटी बैलेंस थोड़ा सा तो वो होना चाहिए ना। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है तो मतलब मुझे ये पॉसिबल, लाइक हर जगह पे पॉसिबल लग रहा है कि पाकिस्तान के किसी भी एरिया में किसी भी माइनॉरिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर मतलब ये काफी बैकवर्ड है और यहाँ इतने ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। तो पाकिस्तान में तो फिर ये तो मतलब मस्ट है। तो आपका मानना है कि आपके इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो इससे एक बदलाव आएगा पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी रह रही है उनके भविष्य के लिए एक बदलाव आएगा? हाँ, वो उनको मतलब ये थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइप भी फील हो जाएगी ना, कि इससे पहले भी कोई किसी ने किया है और कुछ नहीं हुआ, कि उल्टा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो वो लोग अपने मतलब खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए भी खड़े होंगे। मुझे ऑलरेडी इस बात पे मतलब काफी मतलब वो प्राइड फील हो रहा है। अभी स्क्रूटिनी भी मेरी नहीं हुई, पर ऑलरेडी जो मीडिया ने कवर किया है और वो किया, मतलब इससे ऑलरेडी मतलब लोग मोटिवेट हो रहे होंगे। मेरे लिए मतलब बेसिकली वो भी काफी है। मैंने मतलब एफर्ट करनी है, एफर्ट मेरी मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो मैं अभी से ही मतलब काफी मतलब सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, क्योंकि भारत से भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है, भारत के बारे में आपको एक अच्छी चीज क्या लगती है, एजुकेशन वाइज या हेल्थ वाइज? जो चीज आप अपने जो एरिया है वहां अगर आप जीत के आती हैं तो वहां उस एरिया में उस तरीके से काम करना चाहेंगी? एजुकेशन, मेरा मेन फोकस ही एजुकेशन है, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें एक साथ ही मिली थी। ठीक है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट कल्चर भी इंडिया और पाकिस्तान का सिमिलर ही है, डिफरेंसेस इतने नहीं है। पर थोड़ा पाकिस्तान लैग बिहाइंड बिहाइंड कर रहा है एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ठीक हो जाए, जैसे मतलब इंडिया में एजुकेशन के साथ वो इकोनॉमी ठीक हो गई, मतलब मुझे एजुकेशन ही सब चीज की सोल्यूशन लग रही है, कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ये पॉलिटिक्स वगैरह हर चीज की स्टेबिलिटी के लिए बस एजुकेशन ही। तो मेरा वही फोकस होगा। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों को आप कैसे देखती हैं? आप कितना पीस चाहती हैं? अगर आप सरकार में जाएंगी तो आप पीस की बात, क्योंकि आपने की थी, वो कैसे रखेंगी? स्टार्ट से ही, इंसेप्शन से ही काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रह चुके हैं। उनका सोल्यूशन वही मुझे डेमोक्रेसी लगती है, कि पीसफुल टॉक्स, क्योंकि इसके अलावा हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी ही रास्ता है, क्योंकि जब बैठेंगी नहीं दोनों कंट्री, जब बात ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे आएगा। जब एक दो दफा ट्राई की थी बैठने की, तब सोल्यूशन निकल आ गया था। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा इस चीज को प्रमोट करना होगा डेमोक्रेसी को, ताकि दोनों कंट्रीज थोड़े से, क्योंकि कल्चरली सेम है, सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये लाइक एमी अपसेट होने की बात है कि इतनी सिमिलरिटीज के बावजूद मतलब इतनी ज्यादा डिवीजन और मतलब इतनी एनिमोसिटी टाइप। तो मतलब डेमोक्रेसी इंशाल्लाह मतलब सॉल्व कर लेगी सारा कुछ ही। अच्छा, भारत के बारे में आप कितना जानती हैं? कौन सा जो हिल स्टेशन या कोई घूमने की जगह है जो आप भारत में अगर आना चाहें तो वहां घूमना चाहेंगी? क्या आप कभी भारत आई भी हैं? नहीं, आई तो नहीं हूँ। गोवा का बहुत ज्यादा सुना हुआ है,
तो गोवा जाने का मेरा मूड है। वो अभी हमारे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे ना, बिलावल भुट्टो गोवा। तो उसके अलावा ताजमहल, ऑब्वियसली ताजमहल तो। ताजमहल। जी। तो सवीरा की इच्छा है कि वो भारत आके ताजमहल देखे और गोवा तो कम से कम घूम ही ले। जी। जैसे हमारे ये चेयरमैन साहब घूम के आए हैं। अभी मतलब मुझे पॉजिटिव ये लग रहा है, अभी मतलब इतने सालों बाद ऑफिशियल गया है पाकिस्तान से इंडिया। तो मतलब थोड़ी चेंज नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा ये रिलेशन दोनों का। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जब ऐसे अटैक्स होते हैं, ये खबरें आती हैं कि इधर की तरफ से अटैक हुए हैं या ऐसी कुछ लड़ाई हो गई है बॉर्डर पे, तो माहौल क्या हो जाता है वहां पे? हिंदू लोगों के लिए कैसा माहौल हो जाता है उस समय? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन तब फेस करना पड़ता है? नहीं, इवन ये बैकवर्ड एरिया जो यहाँ, जो फॉर एग्जांपल बुनेर है ना, तो यहाँ पे तो अखबार भी शायद बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। तो ज्यादा मीडिया पे ही, तो सोशल मीडियाज वगैरह यूज करते हैं ना, उससे ही न्यूज उनको मिलती है। तो उस पे इतना वो ये अटैक्स वगैरह इतने प्रोमोट वगैरह नहीं होते, तो इतना उनको पता भी नहीं नहीं, आप चलता। लाहौर पर रही जस्ट हैं, आप लाहौर में रही हैं, आपने पढ़ाई की है लाहौर से। लाहौर में तो सब कुछ जग जाहिर होता है, हर किसी को माहौल पता होता है वहाँ। अ, वहाँ की अगर हम बात करें, सिर्फ बुनेर की अगर हम बात ना करें, क्योंकि आप कह रही हैं कि बहुत बैकवर्ड एरिया है, इतनी जल्दी वहाँ खबरें भी नहीं पहुंचती है, सिर्फ खबरों के सहारे नहीं, बातें चल रही होती है। नहीं वहां भी कभी कोई मतलब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस अटैक्स की वजह से या इसकी वजह से कभी नहीं फील हुआ। वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब उनसे भी मेरी बात हुई थी, मेरी क्लास फेलोज भी रही है ना। तो इक्वली सारा कुछ मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन इस सच मतलब रिलीजियस उसमें नहीं वो कर रहे। मतलब ये ऑनेस्ट बात है, मतलब तो आप थोड़ी कह वो। रही हैं, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो अलग अलग पाकिस्तान के एरिया से आई हैं, जहाँ पे धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, हिंदू महिलाओं के ही धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, सिख महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराए। उस बात से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन हुई है, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ पॉपुलेशन भी कम हुई है, 2.4% रह गई है। इसे नकारा जा सकता है क्या? ये अब थोड़ा प्रोपेगेंडा टाइप भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने पर्सनली पर्सनली जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जितनी माइनॉरिटीज को मेरा कांटेक्ट है या कुछ भी, मैं पर्सनली मुझे कभी भी किसी ने मतलब इस बात पे वो नहीं किया ना, मैंने खुद फेस किया है। वो न्यूज़ सिंध की भी आती है, वो माइनॉरिटीज वो जो रिलीजन चेंज कराते हैं और पता नहीं क्या क्या ना। पर ऐसे कभी हमें मतलब वो कभी कहा भी नहीं गया, मतलब यहाँ पे आपने रिलीजियस। कभी खबरों में नहीं सुना कि मंदिर तोड़े गए हैं? ये तो पाकिस्तान की मीडिया में भी चला है। 2 साल पहले शायद। तो इस पे आपका क्या टेक है? कितना ये सही या तो गलत? ये तो साइड पे है ना, ये तो हर कंट्री में होते एक्सट्रीमिज्म वगैरह है। यहाँ पे तो मस्जिद भी मतलब खराब हो जाते हैं ना। तो मतलब पर मेरे ख्याल से ये मतलब गलत बात तो है, पर मेरे ख्याल से मतलब ज्यादातर फेक है, प्रोपेगेंडा। मुझे ये पूरा प्रोपेगेंडा लगता है। लिटरली पर्सनली मैंने नहीं कभी डिस्क्रिमिनेशन फील की। बिल्कुल। तो अच्छा, मेरा एक आप क्योंकि आप राजनीति में अभी जा रही हैं, तो आइडियल कौन है आपका पाकिस्तान से? अगर हम एक ले लें कि वहाँ के पॉलिटिशियन में कौन आइडियल है, और भारत से अगर हम ले लें, तो आप किन्हें अपना आइडियल मानते हैं या उन्हें पसंद करते हैं, किन नेताओं को? जो स्टार्ट में थे कायद आजम और गांधी, ऑब्वियसली। क्योंकि गांधी को तो पूरी दुनिया भी मतलब वो आइडलाइज करती है ना, मतलब काफी ज्यादा फॉलोअर्स है। और अभी के मतलब अभी के टाइम के लिए तो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ, तो ऑब्वियसली भुट्टो फैमिली। उनकी आइडियोलॉजी मतलब उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, मतलब उनकी मतलब टॉलरेंस, वही जो मतलब मैं पीस टॉलरेंस जस्टिस इक्वालिटी, मतलब जो मेरी अपनी आइडियोलॉजी है वही उनकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इसलिए मतलब वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जो चेयरमैन भी अभी बिलावल भुट्टो साहब है। इससे पहले जो उनके फादर थे, फिर ये बेनजीर भुट्टो, मतलब इन सब से ही जुल्फिकार अली भुट्टो, इन सब से ही काइंड ऑफ
ऑफ इंस्पायर होके, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है हमारी। तो मतलब मेरी पर्सनली भी तो। अच्छा, गांधी की आपने बात की। महात्मा गांधी की कोई ऐसी बात जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आप जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, या उनके ऐसे मूवमेंट्स फ्रीडम के समय के? जब उन्होंने मूवमेंट कराई थी, उसकी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनी यहाँ पे थी, ब्रिटिश कॉलोनी, तो अब मुझे साल याद नहीं है, पर उन्होंने जो मूवमेंट कराई थी कि अच्छा, हम सवाल बदल लेते हैं कि आज के समय में गांधी जी की कौन सी आइडियोलॉजी है जो वो राजनीति में हमें लागू करनी चाहिए, या आप लागू करेंगी? उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आप, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे? हेलो। जी। सवीरा, आवाज आ रही है आपको? ऑडियो नहीं आ रहा, सवीरा। हाँ, आवाज आ रही है। जी जी। हाँ। अच्छा, मैं आप सवाल दोबारा पूछ लेती हूँ। गांधी की ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर आप इलेक्ट होके आएंगी, चुन के आएंगी, तो उन बातों के साथ आप अपने लोगों के लिए काम करेंगी? पीस। एंड पे मतलब सब बाइंडिंग ही हमारे लिए पीस है, सबको बाइंड ही पीस करता है। हम सब हम ह्यूमन नेचर ही यही है कि पीस ही चाहते हैं। तो जो उनकी मतलब आइडियोलॉजीज थी पीस के बारे में, मतलब मैं उनसे इंस्पायर होके मतलब उनको आइडियलाइज करती हूँ ना। अच्छा, अभी की अगर हम भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। जी जी। उनकी छवि को आप कैसे देखती हैं? अ, अभी उनकी उनके साथ ही जुल्फिकार अली भुट्टो की मतलब वो पॉजिटिव, मतलब उन दोनों के आपस में रिलेशंस मतलब मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ना। कि अभी हमारी साइड से फॉरेन मिनिस्टर चलो गए थे, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की साइड से, वहाँ पे मतलब मोदी की गवर्नमेंट है। तो दोनों के मुझे मतलब वो वही लग रहा है कि दोनों के रिलेशंस काइंड ऑफ अच्छे की पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे, दोनों के मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। पर्सनालिटी वाइज अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री की बहुत चर्चा होती है, प्रधानमंत्री मोदी की। तो उनकी कुछ बातें आपको पसंद है, या उनकी कुछ बातों से आप सहमत हैं? उनकी कुछ जो डिसीजंस हैं, आप उनको कैसे देखती हैं जो भारत में लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी उनका बहुत असर पड़ता है? हाँ जी, कंट्रोवर्सीज थोड़ी है, पर मुझे उनकी वो पर्सनालिटी मतलब काफी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टाइप है ना, जिससे मतलब जो मतलब दिल करता है कि लाइक मतलब उनकी प्रेजेंस में बंदा रहे। सिंप्लिसिटी है उनमें, पर साथ में मतलब वो स्ट्रेंथ टाइप, वो पावर टाइप फील होती है। तो उससे फिर थोड़ा सा वो बंदा इंस्पायर तो ऑब्वियसली होता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आप सत्ता में आती हैं, आप चुनकर आप चुनाव जीत जाती हैं, तो पाकिस्तान में, अपने रीजन में, बुनेर में, आप महिलाओं के लिए वो 5 काम क्या करेंगी आने वाले समय में? आप बता सकें? एजुकेशन, हेल्थ। जो मेरा सबसे फर्स्ट फोकस ही एजुकेशन है। मुझे ये भी लगता है कि एजुकेशन से हेल्थ खुद ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस एजुकेशन मतलब नॉलेज वगैरह। तो वो सारा कुछ ना, साथ में मतलब वो इससे फ्रीडम टाइप भी मिल जाती है लोगों को। फ्रीडम टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बस ओवरऑल फ्रीडम। एजुकेशन मुझे हर चीज, वही बात है, एजुकेशन मुझे हर चीज की सोल्यूशन लग रही है। मुझे 5 चीजें नहीं, बस एक ही फोकस है एजुकेशन पे। क्योंकि स्टेबिलिटी, फिर ये इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम, हर चीज के लिए एजुकेशन। बिल्कुल। तो आने वाले समय में आप अपील कैसे करेंगे उन लोगों से? अप्रोच कैसे करेंगी? घर घर जाके क्या उनसे बात करेंगी कैसे, या सोशल मीडिया को आप अपने कैंपेन का हिस्सा भी बनाएंगी? सोशल मीडिया तो वो साइट पे, अभी कंपेन मेरा स्क्रूटनी, कल स्क्रूटनी है, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह कंपेन स्टार्ट करूंगी ना। तो वो फिर घर घर, मेरे फादर भी घर घर जाएंगे मेरे साथ ऑब्वियसली। वो अलग एक एक घर घर जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये सीन है कि फीमेल्स को एक ही जगह जमा करके अलग,
तो उनके पास जाके मैं बात करूंगी। और मतलब उनको ऑब्वियसली ये बात फील होगी कि अगर मेरी जैसे मतलब अगर जो कंसिडर होती है कि माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी मतलब कि छोटा चंद मतलब कि ओप्रेस्ड क्लास, कि अगर वो मतलब इस मतलब यहाँ तक आ सकती इस लेवल तक, मतलब मीडिया ने मुझे जो कवरेज दिया है, तो फीमेल की राइट्स, माइनॉरिटी की राइट्स, रिप्रेजेंटेशन, सारा कुछ मतलब सब कुछ पॉसिबल है। अगर मेरे लिए यहाँ से ये पॉसिबल हुआ, बुनेर का नाम मतलब किसी ने सुना भी नहीं पाकिस्तान में, जहां भी हम जाते थे कोई पूछता था कहाँ से हो, तो कहती थी बुनेर, सब मतलब वो ब्लैंक फेस, तो फिर साथ बताती सवात के करीब। तो जब पाकिस्तान में ही किसी ने बुनेर का नाम नहीं सुना, तो वहां से अगर कोई मतलब एक माइनॉरिटी फीमेल उठ सकती है और मतलब इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। और ये मतलब बिल्कुल। मैं एजुकेशन पे, अपने एजुकेशन पे वो कर रही हूँ कि मतलब एजुकेटेड हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है। मतलब एमबीबीएस बैकग्राउंड है, साथ में मुझे पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत मतलब आइडिया है, ये जो चल रहा है कंट्रीज में, जो मतलब सारा कुछ आइडिया होता है करंट अफेयर्स का। तो ये सिर्फ एजुकेशन को ही मैं मतलब वो कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ, साथ में मतलब अच्छा, ऑब्वियसली फिर। आपको लगता है कि सवीरा एक नया सवेरा लेके आएगी पाकिस्तानी हिंदू माइनॉरिटी और खासकर महिलाओं के लिए? जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सवीरा। थैंक यू सो मच।